जैसे कि हम पूछ रहे हैं कि ये स्टेडियम किसी एक गेम के लिए बनेगा या सभी के लिए बन रहा है? नहीं, अभी तो ये एक ही गेम के लिए कौन से बनने गेम जा के रहा लिए है। बनेगा आप क्रिकेट बताना के चाहेंगे? लिए। आप बताना चाहेंगे कौन से गेम के लिए बन रहा है? क्रिकेट के लिए बन रहा है जी। क्रिकेट के लिए बन रहा है। तो और ये जो स्टेडियम है ये क्या, अब मैंने सुना है कि हम जैसे गांव वाले यहाँ बात भी कर रहे थे कि यहाँ बच्चों के लिए कुछ ऐसा कुछ है नहीं जिससे बच्चे कहीं खेल पाएँ। कुछ काफ़ी सारी गाँव के अंदर प्रतिभाएं होती है जो बिना किसी ग्राउंड के या बिना किसी खेल के या किसी सपोर्ट के बिना वो नहीं खेल पाते। वो भी अच्छे सचिन विराट कोहली जैसे खिलाड़ी बन सकते हैं, वो भी साइना नेहवाल वगैरह जैसे अच्छे बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर बन सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये आपका जो कदम है, उठाया हुआ कदम है, जो सराहनीय हो के आपका गांव के भविष्य के लिए भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल सर, हमने ये बच्चों को देखकर, गांव को देखकर, इसलिए हमने एक कदम आगे की ओर बढ़ाया है ताकि बच्चों का भविष्य बन सके। जैसे आपने कहा अभी सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर, बैट्समैन यहाँ पे आएंगे, बच्चे अपना भविष्य बनाएंगे और ऊपर जाएंगे। इसलिए हमने कुछ एक कदम आगे बढ़ाया है और ये क्रिकेट का ग्राउंड बनने जा रहा है। तो ये जैसे आपने बताया कि शुरू में आपने जैसे कि बातचीत की शुरुआत में आपने कहा कि गुरुदक्ष इंडस्ट्रियल एरिया में जो परम प्रधान जी हैं, जो गुरुदक्ष डेवलपर्स यहाँ बिजनेस चलाते हैं, शायद ये सारा एरिया उन्हीं का है, उन्हीं का कमर्शियल एरिया बनाया हुआ है। तो उनका जो ये कदम है ये सामाजिक रूप से भी अगर हम देखें तो ये अच्छा कदम माना जा सकता है। तो उसके लिए ये जितना भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लेवल पे कर रहे हैं या आप कहीं का चंदा वंदा तो नहीं ले रहे इस चक्कर में? नहीं सर, बिल्कुल कोई चंदा नहीं ले रहे हैं। ये पवन प्रधान जी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और गांव वालों के लिए, बच्चों के लिए एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है ताकि उनका भविष्य उजागर हो, ताकि कोई नशे पते में ना गिरे, एक अच्छी प्रतियोगिता की ओर जाए और अपना भविष्य उजागर करे और ऊंचा यहाँ से उठ के बहुत ऊंचाई तक जाए। तो ये जैसे गाँव के सभी बच्चों के लिए ये फ्री रहेगा या फिर कोई आप किसी स्कूल में पढ़ने वाले को ही या फिर कोई कॉलेज के बच्चों को या कोई जो टॉपर आ जाते हैं उनके लिए फ्री रहेगा? गांव के हर आदमी जो चाहे वो अनपढ़ है, बच्चा छोटा पढ़ा लिखा है, जो किसी वजह से बेचारा नहीं पढ़ पाया, उनके लिए भी स्टेडियम खुला रहेगा हमेशा? फीस रहेगी सर, फिर ना मात्र के लिए रहेगी ना। नहीं, अगर मान लो जैसे हम बात कर लेते हैं, कुछ गरीब बच्चे हैं जिनके अंदर अच्छी प्रतिभाएं हैं और वो अच्छे खासे मतलब उनका अगर हुनर को कोई मौका दिया जाए तो उनका अच्छा हुनर है, क्या उनके लिए भी कुछ कंसेशन नहीं रहेगा आपकी तरफ या सभी की फीस लगी जाएगी? नहीं सर, जो बच्चा गरीब परिवार से है उनके लिए विशेष सुविधाएं हैं। यहाँ पे कैंटीन भी बनेगी और ये ग्राउंड में उन बच्चों की फीस भी नहीं लगेगी जो गरीब परिवार से आए हैं, वे आगे पहुंचना चाहते हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं होगी। नहीं, ये भी आपका, अगर आप कह रहे हो कि गरीब बच्चों के लिए, चलो देखा जाएगा अब जैसे आपका बन जाए, लेकिन अगर अभी के लिए तो हम कह सकते हैं कि आपको शुभकामनाएं इस बात के लिए कि अगर गरीब बच्चों के लिए आप कुछ कर रहे हो तो अच्छा सराहनीय कदम है आपका। गुरुदक्ष डेवलपर्स के बारे में ये और बताइए कि जैसे यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह का हमने देखा कि बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं। जब हमारी कैमरा टीम आ रही थी तो हमने गांव वालों से भी बात की कि अच्छा खासा कुछ इंडस्ट्रियल का कुछ ये हब वगैरह बना रहे हैं। तो क्या ये सही है कि इंडस्ट्रियल का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ है? एक आम अगर व्यापारी की बात करें, जो छोटा व्यापारी है जिसके पास एक लिमिटेड सी पूंजी है, थोड़ा अमाउंट है, उससे वो कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह यहाँ ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है सर, बिल्कुल ले सकता है। आप मान लो पानी की फैक्ट्री लगा लो यहाँ पे, ठीक है, कमर्शियल एरिया है यहाँ पे, फैक्ट्री लगा सकते हैं आप, अपना छोटा से छोटा बिजनेस सेट कर सकते हो, यहाँ पे आमदनी स्रोत शुरू कर सकते हैं। नहीं, कीमत भी बता रहे हैं बहुत कम है। हमने हिसार में, हम जैसे हमारी कैमरा टीम इधर हमने सर्वे किया तो सबसे कम जिसमें प्लॉट के लिए कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमें तो नहीं पता आप कितना सही है कितना नहीं है, हम आगे पवन कुमार जी से भी मिलेंगे आपके जो कह रहे हैं। तो ये क्या प्लॉट्स असल में बहुत सस्ते हैं यहाँ पे? बिल्कुल सर, यहाँ पे बहुत कॉलोनियां इकट्ठी हुई सर। हाँ, आप हर किसी में जाके, गाँव से निकलते ही काफी सारी कॉलोनी है, तो आप ही का एरिया इतना कैसे चढ़ रहा है? मतलब क्या ये सही है या कहीं कहीं गुब्बारा तो नहीं है, कहीं फूट जाएगा? नहीं सर, हमने क्या किया है, हर बंदे को रोजगार देने के लिए ये कदम उठाया कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी यहाँ पे अपना कोई फैक्ट्री या व्यवसाय शुरू कर सकता है और अपने अब जीवन व्यतीत कर, अच्छे से जीवन व्यतीत हाँ, कर सकता जैसे है। ना अब देखो बड़ों के लिए तो सब कुछ है, बैंक भी बड़े लोन दे देता है और जगह जगह बड़े बड़े कमर्शियल हब्स बने हुए हैं, बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं, लेकिन एक आम आदमी की कोई नहीं सोचता। तो उस आम आदमी के लिए जो आप थोड़ा सा व्यापार के लिए कुछ कह रहे हैं, उनको अच्छी सस्ती ज़मीन, उनके बच्चों के लिए स्टेडियम्स और वो अच्छी बड़ी, मैंने सड़कें भी यहाँ देखी काफ़ी चौड़ी है, तो ये जो आप कर रही हो तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया?
जो आप इतना काम कर रहे हो, आपकी बचत भी कम हो रही है इससे। बिल्कुल सर, हमने अपना घर चलाने के लिए नहीं है, हमने ये चाहा कि हमसे कोई 10 बंदों को रोजगार मिले। ये नहीं कि 10 बंदे से हम अपना घर बनाए, नहीं, हमारे से 10 बंदों का घर चले, हम यही सोच रखते हैं। तो विकास जी, हमने जैसे कि पूछा आपसे कि स्टेडियम के बारे में पूछा, आपसे गुरु दक्ष डेवलपर इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में पूछा, दक्ष इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में पूछा। तो जो अपने जो पवन प्रधान जी हैं, यहाँ पे जो प्लॉट्स काटे हैं, कितने एकड़ में कॉलोनी वगैरह कटी हुई है? जैसे हम देख रहे हैं, हमें पता तो नहीं लग रहा ना, यहाँ पे भी गुरु दक्ष डेवलपर्स का बोर्ड लगा, वहाँ लग रहा है, इतनी इतनी दूर तक लग रहा है। तो ये कितने एरिया में आपकी ये कॉलोनी वगैरह ये काटी सर 100 एकड़ से ज्यादा है। 100 एकड़ से ज्यादा है। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ 100 एकड़ के अंदर ये कितनी बड़ी, इतना विशाल एरिया आपने यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बना दिया हिसार जैसे शहर में? बिल्कुल सर, आने वाले समय में यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कॉलोनी होगी है। बताइए विकास जी, हमने यहाँ सड़कें देखी है, आप सड़कें देखिए, कोई भी मेरे को 50 फुट से कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार दिखाना इस साइड, कोई भी 50 फुट से कोई कम गली नहीं है। बिल्कुल सर, यहाँ पर यहाँ देखो ये कितने विशाल विशाल गलियां बनाई हुई है, बोर्ड्स, स्ट्रीट लाइट्स, और आप इतना कैसे कर पा रहे हैं? बस सर, आप जनता का प्यार है, तो हमने यहाँ पे लाइटिंग भी, हर रोड पे लाइटें लगा रखी है, तारकोल से बने हुए रोड है, 50-50 फुट के रोड बनाई हुई है। आपने नहीं, लाइटें वगैरह भी काफी लगाई हुई है, और पानी वगैरह का भी मैंने यहाँ सुना है, मैंने कुछ लोकल से बात की, वो कह रहे हैं कि पानी भी 2-3 तरीके से आता है, वो इसका क्या राज है विकास जी, आप बिल्कुल बताएंगे? सर, यहाँ पे पानी की 4-4 लाइनें हैं। 4 लाइनें हैं, मतलब आप 4 लाइनें कैसे कह रहे हो कि आप गवर्नमेंट ने दी हुई है या आपकी खुद की प्राइवेट लाइन भी बिछाई हुई है आपने? सभी की सभी प्राइवेट लाइनें हैं सर। सभी प्राइवेट लाइनें। हाँ। तो किसी भी प्रकार से इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कोई फैक्ट्री लगाए तो उसको पानी की कमी ना हो जाए, नहीं, ये आपने पानी अच्छे से की, ध्यान दिया हुआ है। बिजली की, हर चीज की सुविधा मिलेगी सर यहाँ पे। तो यहाँ अगर मान लो हम ले लेते हैं, जैसे है ना, आप देखोगे तो शहर से थोड़ी सी दूरी का एरिया है तो हाईवे पे ही, लेकिन है तो शहर से थोड़ा सा दूर तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यापारी अपनी फैक्ट्री लगा लेता है, वो कुछ लाख के, कुछ हजारों के या करोड़ के कुछ मशीनें वगैरह भी रखेगा, तो सिक्योरिटी के तौर पे कोई चोरी हो, कोई लूटपाट, ऐसा कोई यहाँ पे अगर कोई रिस्क हो, तो आपने कोई सिक्योरिटी के लिए भी कुछ सोचा हुआ है? बिल्कुल सर, हमने मेन जो जहाँ पे हम कॉलोनी में एंट्री लेते हैं ना, वहाँ पे हमने गार्ड जैसे हमने देखा, गार्ड ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, गेट नहीं खोला उसने, जब तक हमने अपनी आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया। बिल्कुल सर, जब तक हमने अंदर से किसी से बात नहीं करवा दी, तो किसी ने हमको अंदर भी नहीं जाने दिया। बिल्कुल। तो ये आपने सब सिक्योरिटी के लिए करा हुआ है? ये कहीं सरकार का है या आपको खुद का नहीं, बनाया? अपना प्राइवेट है। प्राइवेट आपने सिक्योरिटी भी दी है, तो कोई व्यापारी को डरने की जरूरत भी नहीं है कि बाहर के एरिया में मैं काम करूँ, अपना कोई मशीन वगैरह कुछ लगाऊं तो उसका कोई वो नहीं, नुकसान नहीं है, वो निश्चिंत होकर अपना काम कर सकता है। बिल्कुल सर। तो ये जहाँ पे आप देखेंगे, पीछे की साइड हमने देखा कुछ जमीन वगैरह खाली पड़ी है, तो आपके प्लॉट्स के क्या साइजेस क्या हैं आपके? यहाँ पर सर 1200 गज के भी है, 1000 गज के भी है, 1200 गज के हैं। बिल्कुल सर, 500 गज में भी मिल 500 गज में, अगर मान लो कोई अगर छोटा व्यापारी है, जैसे मैं कहूँ मैं लेना चाहूँ 100 गज का, तो मिल सकता है यहाँ? नहीं सर, 500 गज से कम नहीं मिलेगा। 500 गज से नहीं है। तो यानी कि आपने ये ध्यान दिया है कि वो सभी का सभी जो प्लॉट्स और जो कमर्शियल एरिया बिके हैं, वो सिर्फ कमर्शियल यूज हो, वो घर वगैरह ना बन पाए वहाँ। यस सर, क्योंकि 500 का तो फिर कोई व्यापारी करेगा ना, कोई रहेगा नहीं आके। या कोई फार्म हाउस वगैरह की भी फैसिलिटी है? कोई Yes, किसी sir, के पास कोई है व्यापारी जिसने कुछ पैसा कमा लिया, वो अपना आराम से आलीशान तरीके से मकान बना के रहे, तो फार्म हाउस का भी कुछ है यहाँ पे? बिल्कुल सर, यहाँ पर फार्म हाउस बने भी हुए, हम आपको दिखाएंगे फार्म हाउस बने हुए यहाँ पर, बहुत अच्छे लग्जरी फार्म हाउस बने हुए हैं। लग्जरी का से आपको ध्यान आया कि जो जहाँ पे आपका जो मेन ऑफिस है वो भी काफ़ी उम्दा बनाया हुआ है आपने, बहुत अच्छा ऑफिस है। तो पवन प्रधान जी वहीं बैठते हैं या फिर कहीं बाहर रहते हैं? नहीं सर, अपने ऑफिस में ही बैठते हैं। ऑफिस में बैठते हैं। किसी भी समय कोई भी आम आदमी जाके भी मिल सकता है उनसे? बिल्कुल सर, कोई अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी नहीं पड़ती है? सर, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी आम आदमी कहीं से भी आके 24 घंटे कभी भी आके यहाँ पे पवन प्रधान जी से मिल सकते हैं। नहीं, जैसे हमने आपके ऑफिस में फ़ोन मिलाया जो 9705408000 का जो नंबर है, जो हमने मिलाया, तो एकदम से हमारा फ़ोन आराम से उठा लिया गया, हमको बताया गया भी, कुछ हमने देखा, वेबसाइट भी आपके सर्व की वो भी अच्छी बनी हुई है, उस पर भी डाटा वगैरह डिटेल्स है, सब कुछ आपने इतना ट्रांसपेरेंसी से रखा हुआ है कि कोई भी एकदम से देखे तो ये लगता है कुछ ना कुछ। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब कुछ जो आप बता रहे हो, आपका जो प्लॉट्स इतने सस्ते हैं, तो ये सब कुछ आराम से आपको मिल सकता है आम आदमी को। उनकी सहायता के लिए आप बहुत कुछ आपने सपोर्ट की हुई है। बिल्कुल सर, हमने एक कदम बढ़ाया कि छोटे से छोटे व्यापारी यहाँ पर आकर अपने फार्म हाउस, फैक्ट्री, कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करे, इसलिए हमने ज़मीन का रेट बहुत ही कम रखा है। नहीं, वो देखा हम, और यहाँ पे ना कुछ ऐसा है कि
बड़े बड़े फार्म हाउसेज भी हैं, उनकी कम से कम 4 दीवारी तो खिंची हुई है, ऐसा नहीं है कोई खाली पड़ा हो। तो वो क्या है कि हम सभी बिके हुए हैं वो प्लॉट्स, या कोई बिल्कुल सर। आम आदमी के लिए कुछ है यहाँ पे अभी भी? नहीं सर, अभी तो सभी सेल हो चुके हैं। हाँ। अभी और जमीन ली है, उसमें कॉलोनी काटने की बात चल रही है। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा, जल्दी से जल्दी आकर अपना प्लाट बुक करिए। जैसे ये हमने ना कुछ वीडियोस वगैरह आपके देखे, कुछ आपने वेबसाइट वगैरह पे भी कुछ सर्व किया और वहाँ देखा कि कोई ड्रॉ का सिस्टम चलता है हर साल यहाँ पे। आप ड्रॉ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ड्रॉ क्या है, कैसे है? अब की बार लिख रखा था कि 1 करोड़ रुपया मिलेगा, क्या किसी को मिला? क्या उसके लिए बताइए कुछ। बिल्कुल सर, अब की बार 1 करोड़पति बनाया हमने एक बंदे को। वो कैसे बनाया आप बताएंगे थोड़ा सा उसके बारे में? बिल्कुल सर, हमने ड्रा निकाला। ड्रा में जिसका भी नंबर निकला ना, उसको 1200 गज का प्लाट फ्री मिला है। तो आप ये बताओ मेरे को, वो बंदा करोड़पति बना या नहीं बना? हाँ, अगर आप देखोगे तो 1200 गज का आपका 5-7 हज़ार रुपये गज है, या 8-10 हज़ार रुपये गज भी है प्लॉट्स। तो अगर देखा जाए 1200 गज का, तो अगर 10,000 के हिसाब से भी 1 करोड़ 20 लाख रुपए का हो गया। अच्छा, आप इसने आपने वो फ्री दिया? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल फ्री दिया तो है। आप मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं आपने अपने ही बंदे को दे दिया हो? नहीं सर, आप ये छानबीन कर सकते हो, इसका किसी नहीं, से पूछ हमने सकते वैसे हो। फुटेज देखी है, फुटेज में आपने ड्रॉ तो सामने किया है, लेकिन बिल्कुल सर। फिर भी मतलब लोग तो पूछेंगे ना कि भी आपने अपने बंदे को दे रहे हो, आप किसी को भी दे रहे हो? आप जिससे निकला उसी से पूछ लो सर। नहीं, वो हमने ड्रा पूछा है, वीडियो देख हमने लो, पूछा था फोटोज उससे। देख लो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो वैसे ही हमने ड्रॉ के अंदर ही मिला है, हमने कुछ यहाँ बुकिंग करवाई थी और बुकिंग के अंदर सबके सामने ड्रॉ हुआ तो हमें वो निकल गया। तो ये क्या आगे भी ऐसी कोई स्कीम आएगी जो हम भी ड्रॉ भर सके उसके अंदर? बिल्कुल सर, आने वाले समय में फिर हम दोबारा ड्रा निकालेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें ड्रॉ में। तो अभी आने वाले दिनों में आप ऐसा कुछ प्लान दोबारा से लॉन्च करोगे? हाँ, अभी तो कोई उसके लिए क्या स्कीम आप चल रही है एड सर। करते हो ना, मतलब आप कुछ बताते हो, वेबसाइट पे लगाते हो, लोगों को बताते होगे कुछ फ्लायर्स के मीडियम से, या फिर कहीं अखबार वगैरह में निकालते हो कि ऐसे ऐसे ड्रॉ होने वाला है, तो हमें पता लग जाएगा ना? बिल्कुल सर, आपको मोबाइल पे, अखबार में, हर जगह पता चलेगा आपको। आप तक हमारा यही एक कदम रहता है कि हर बंदे तक सूचना पहुँचे, कि हर इस चीज़ का हर आम आदमी, आम छोटे से छोटा आदमी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। अच्छा, एक बार विकास जी, एक बार और बता दीजिए, जैसे हम यहाँ हिसार से चलते हैं तो 6-7 किलोमीटर बस स्टैंड से बड़ी मुश्किल से पड़ता होगा ये। बिल्कुल सर। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमने दोनों तरफ सड़कों के देखा, काफ़ी सारी कॉलोनीज कटी हुई है, काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे कॉलोनी बेच रहे हैं, कुछ और बेच रहे हैं। हम 1-2 जगह रुके भी, हमने पता भी किया। तो जहाँ पे हमने आम आदमी से पूछा, वो जाहिर है कि जो प्लॉट्स बेचने वाले हैं वो तो अपनी अपनी कंपनीज का नाम लेंगे। जहाँ तक हमने लोकल सर्वे किया, गाँव से भी पूछा, हम आगे भी गए, वहाँ भी पूछा, तो सभी ये कह रहे हैं कि दक्ष इंडस्ट्रियल एरिया अपने इस पूरे एरिया में, पूरे रीजन के अंदर इकलौता एरिया है जहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स इतने सस्ते उसमें मिलते हैं, कम वैल्यू में मिलते हैं, और आम आदमी वहाँ रोजगार स्टार्ट कर सकता है। तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर यहीं से बात करें तो आपके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे और पीछे काफ़ी सारी कॉलोनी कटी हुई है, उनकी कीमत इतनी ज़्यादा हाई है, और उनकी सड़कें भी मैंने देखी कि 20 फुट 22 फुट की है। आपकी सड़कें 45-50 फुट की है, 4 तरीके से पानी आता है, सिक्योरिटी के लिए आपने अच्छा प्रबंध किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतना सस्ता कैसे दे पा रहे हैं? हमने यही चाहा कि हर आम से आम आदमी हमसे जुड़े और वो नीचे से ऊपर तक जाए सर। कॉलोनी से आपने जिक्र किया कि बहुत सारी कॉलोनी है, हमने बहुत देखी, सारी। हमने 2-4 कॉलोनी में हम गए भी। हम किसी कॉलोनी का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अच्छे खासे महंगे हैं वहाँ पे प्लॉट्स। वो कह रहे हैं आपका जो करीब करीब हाईवे के नज़दीक ही है, वो इसी बात के लिए वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारा भी हाईवे के नज़दीक है, लेकिन हाईवे के नज़दीक होते हुए भी वो इतना ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं प्लॉट्स का, और यहाँ पे आप बिल्कुल ही मान लो कि आम आदमी की जेब में आ रहा है। तो आप अगर, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे बड़े एरिया में आपने कॉलोनी काटी हुई है, 4-5 साल से आप काम कर रहे हो, तो वो सभी जो प्लॉट्स हैं वो ले रखे हैं, वो सभी सेटिस्फाई हैं यहाँ पे। तो आप उसके बावजूद भी आप सड़कें भी बड़ी दे रहे हो, सिक्योरिटी भी दे रहे हो, पानी भी 2-4 प्रकार से आ रहा है यहाँ पे, उसके बाद भी आप मतलब ये कर रही हैं, तो आपने बिल्कुल भी, आपको प्रॉफिट वगैरह का कुछ भी नहीं लगा कि भी प्रॉफिट कमाना चाहिए, अब तो चल गया काम? नहीं सर, प्रॉफिट नहीं, हमने हमारे लिए नहीं, आपके लिए किया है। हम चाहते हैं कि आम से आम आदमी अपना प्रॉफिट बना सके। ठीक है, तो एक बार आप, जैसे हम अभी आपसे बहुत अच्छी सी बात हुई, एक बार इंटरव्यू बंद करते हैं, तो आप अगर बता पाएंगे कि
यहाँ पे जो दक्ष इंडस्ट्रियल एरिया है, इनके प्रधान जो आप बता रहे हो, जो प्रधान जी हैं, पवन प्रधान जी, बिल्कुल। तो वो यहाँ के हेड हैं। यस सर। तो इनका ऑफिस यहाँ 10 नंबर में पड़ता है कि दक्ष इंडस्ट्रियल एरिया में? बिल्कुल सर, 10 नंबर प्लॉट में ऑफिस है, आपको हम मिलवाएंगे पवन प्रधान जी से। ठीक है सर, आपसे बहुत अच्छे से बात हुई और आपने दक्ष इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में, कॉलोनी के बारे में, कमर्शियल एरिया के बारे में अच्छा कुछ बताया। हमने यहाँ पे सब कुछ देखा, हमने जो आपने बताया लगभग हमको वैसी खबर भी हमको लोगों से मिली, हमने जो यहाँ से आसपास विजिट की थी तो उससे लगभग सेम सा ही मिला। तो ठीक है सर, आप जो भी आपने बताया सब आपके लिए, उस बात के लिए धन्यवाद। हम आपके जो ओनर हैं पवन प्रधान जी, अपन उनका भी इंटरव्यू करते हैं, उनसे भी मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।